अजय आलोक जी, ये आरोप और भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं आप लोगों पर वक्त के साथ कि बुलडोजर आप लोग चलाते तो हैं, लेकिन सिर्फ वहीं पर जहां मजहब आपको सूट नहीं करता, जहां धर्म आपको सूट नहीं करता, एक धर्म विशेष को टारगेट करते हैं आप लोग। देखिए प्राची जी, अभी आपने खुद अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि मणिकर्णिका घाट पे बुलडोजर चलेगा, वो नहीं दिखेगा। बरेली में 300 हिंदुओं के घर में बुलडोजर चलेगा, नहीं दिखेगा। मैं आपको आगे बताता हूं। पटना में यहां पर जितनी अतिक्रमण की थी उसमें से 90% जगह हिंदुओं की थी, उस पर बुलडोजर चला, नहीं दिखा। सीतामढ़ी में हमारे आदिल भाई आते हैं जहां से, उन सब जगहों पे हिंदुओं की जगह पे बुलडोजर चला, नहीं दिखेगा। ये सूट करता है ना इनकी पॉलिटिक्स को, ये कहने के लिए कि हम मुसलमानों के जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे, इस देश में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। यहाँ अंसार अज़ाई बैठे हुए हैं, आदिल भाई बैठे हुए हैं, जरा खुद अपने सीने पे हाथ रख के बताएं, कह के इस देश के अलावा पूरे विश्व में ऐसी कोई जगह है जहां मुसलमान सबसे ज्यादा शांति से रहता हो? सिर्फ भारत ही एक ऐसा जगह है जहां मुसलमान शांति से रहता है, जहां मुसलमान को नहीं मारता। नहीं तो हर जगह तो देश में यही चल रहा है। एक छोटी सी सियासत चमकाने के लिए चंद सियासतदान, खासकर सो कॉल्ड सेकुलर, जिसको आज की मैं डेट में सिकुलर कहता हूं, सिख, मानसिक रूप से बीमार है, सिकुलर लोग इस तरह की थ्योरी चलाते हैं कि बुलडोजर का मतलब है कि मुसलमानों पर जुल्म करना। अरे भाई, ये नारा दिया जाता था 1960-50 के दशकों में, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इसी नारे पे चलते चलते और कांग्रेस की लगातार सरकारों ने, उसके बाद के यूनाइटेड फ्रंट की सरकारों ने ये लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करते 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 इनको एक अधिकार दे दिया कि भाई जो जमीन तुष्टीकरण कर ली वो आपका हो गया। ठीक, मंदिर बना लिया, कहीं रोड पे मंदिर बन गया, उस पर पूजा करना शुरू कर दो, एक पुजारी बैठा दो, घंटा बजने लगेगा, मंदिर चल गया। यही हाल मस्जिदों का है, यही हाल मज़ारों का है। क्यों? ये होना चाहिए, कहीं पूरे विश्व में ऐसा देखा है? और आज जब इस पे एक स्ट्रिक्ट कार्रवाई हो रही है, पूरे देश में हो रही है, और मुझे खुशी है कि हमारे विपक्ष के भी राज्यों में, कई राज्यों में हो रही है, झारखंड में हो रही है, मुझे खुशी है ये लोग कर रहे हैं। एक बेसिक सिविक सेंस का अगर निपटाना होना, एक सब राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी समझ के करे, तो फिर इसमें किसी को प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होगा। ठीक, अब सुनिए, तो सब ये डिबेट ही बेकार है, ये डिबेट नहीं, लेकिन इस पर डिबेट तो होती है क्योंकि विपक्ष के सवाल अभी भी खत्म नहीं होंगे। अभी देखिए, सुनील जी कई गंभीर सवालों से आपका सामना करवाएंगे। सुनील सिंह यादव जी, क्या बुलडोजर महज एक तुष्टीकरण का जरिया बन गया है? बुलडोजर को अपने अपने लिहाज से, इस कार्रवाई को अपने अपने सियासी चश्मे से देखना कब बंद होगा? अवैध कब्जा है, क्या उसे हटाना सरकार का फर्ज नहीं है? प्राची जी, आधी से ज्यादा बात आपने रख दी। जो बीजेपी की बची बात वो आलोक जी ने रख दी, और जो सच होगा उसका मैं समर्थन करूंगा, और जो सवाल खड़े होंगे वो आपके कार्यक्रम के माध्यम से जरूर करूंगा। देखिए, अवैध कब्जे के पक्ष में हम लोग नहीं हैं। जो सवाल आपने कहा कि क्या बुलडोजर धर्म देख करके चल रहा है, मैं इससे एक कदम आगे भी जा रहा हूं, और जो सच्चाई है इसलिए जा रहा हूं, सिर्फ धर्म देख के नहीं चल रहा है, जाति देख के भी चलता है, और जाति देखकर नहीं भी चलता है। उत्तर प्रदेश में अगर आप 25 अब तक योगी जी के कार्यकाल में 25 बुलडोजर की घटनाओं को उठा करके देखेंगे, तो उसमें 23 घटनाएं ऐसी हैं जो या तो पिछड़े के यहां चली हैं, या दलित के यहां चली हैं, या मुसलमान के यहां चली हैं। जब कब सिरप में इनके अपने मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोग फंसने लगे, तो अभी भी बुलडोजर खराब है, अभी भी चला नहीं है। मेरठ में जब एक महिला की हत्या के बाद बेटी को उठा ले जाते हैं, बलात्कार करते हैं, वो स्वजाति लोग हैं, तो अभी भी उनके यहां बुलडोजर नहीं गया है। तो आप केवल ये मत कहिए कि धर्म देख के कर रहे हैं, ये लोग जाति देख के भी कह रहे हैं। और किसके यहां चलाना है, किसके यहां नहीं चलाना, अगर इसका जवाब इनके पास हो तो हमको दे दें। फिर एक ही बात कहते हैं कि भाई अपराधियों के घर चलेगा बुलडोजर। हम कहते हैं आप चलाइए अपराधियों के घर बुलडोजर, कौन रोक रहा है? आप अगर उत्तर प्रदेश में टॉप 20 अपराधियों की सूची निकालेंगे तो उसमें 18 या 19 अपराधी होंगे जो खुद योगी जी के संरक्षण में, भाजपा के संरक्षण में अपना काम धंधा और अपनी वसूली चला रहे हैं। ठीक है।